हर सफ़र हसीन होता है, पर वापस लौटना भी उतना ही ज़रूरी होता है। भिर के ये पहाड़, ये खुली वादियाँ और दूर चमकते बर्फ़ से ढके ये पहाड़ जैसे ज़िंदगी को कुछ पल के लिए ठहरना सिखा देते हैं। यहाँ आसमान ज़मीन से मिलता है और लगता है जैसे वक्त भी यहीं रुक गया हो। पर कहते हैं ना, हर ठहराव के बाद एक नया सफ़र ज़रूरी होता है। नीचे बसते हुए ये होटल और उसके चारों तरफ फैला हुआ पेड़ का हरा भरा दिल, हर नज़र एक नई कहानी कह रही है, कुछ यादें पीछे छोड़ते हुए और कुछ अपने साथ ले जाते हुए। शहर की तरफ वापस जाने का वक्त आ रहा है, पर दिल अभी भी यहीं कहीं अटका हुआ है। और फिर आते हैं ये पालमपुर के हरियाली से भरे हुए टी गार्डन्स, जहाँ हर पत्ता जैसे ज़िंदगी को धीरे जीने का सबक देता है। यहाँ वक्त तेज़ नहीं चलता, यहाँ सिर्फ एहसास चलते हैं। वो कहते हैं ना, सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं, बल्कि उन लम्हों का होता है जो हम रास्ते में जीते हैं। और शायद इसीलिए हम बार बार निकल पड़ते हैं एक नए सफ़र की तलाश में। सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, बस एक पल के लिए ठहर जाता है, क्योंकि कुछ मंजिलें सिर्फ याद बनाने के लिए होती हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई सुबह हो गई है, उठ गए हैं, नहा धो लिए। सबसे पहले अब ऋषु और बतरा नहाएंगे। इधर हम छत पे आए, व्यू देखो आप। भाई पैराग्लाइडिंग तो सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाती है। ओए होए भाई, 6-7 बजे लोग उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई आज का प्लान सिंपल है, अब निकलेंगे दिल्ली की तरफ। पर भाई रूट मंडी वाला नहीं पकड़ेंगे, रूट पकड़ेंगे अपना कौन सा, ये बैजनाथ धाम होते हुए बैजनाथ पालमपुर वगैरह। भाई मंडी वाला रूट बहुत ख़राब है। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है नीचे, और क्या ही व्यू है, क्या ही नज़ारे। यार जाने का मन तो कभी करता नहीं है ऐसी जगहों से, पर क्या करे बॉस, जाना तो वापस पड़ेगा अपनी मंजिल की तरफ। चलो दिखाएंगे आपको आगे की जर्नी कैसी रहती है, बने रहिएगा हमारे साथ आगे वीडियो में। तो गाइस रेडी हो गए, नीचे आ गए हैं, 8 बज गए हैं और अब निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन दिल्ली की तरफ। तो दिखाएंगे आपको कैसा नज़ारा रहता है। और ये हमारी प्रॉपर्टी थी, इसको हमने बाय बाय बोल दिया है, आप देख सकते हैं पीछे। भाई थोड़ी देर फ़ोटो वोटो खिंचवाई है, अभी डालेंगे अलग से। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना, कैप्चर्ड बाय पीयूष के नाम से। और चलने का समय आ गया है, मन तो है नहीं जाने का, पर चलते हैं। अभी बैग वैग पैक कर लिए हैं, डिक्की में डाल लिया सारा सामान और अब निकलते हैं यहाँ से। और दिल्ली वापस लौटने से पहले ये रास्ता हमें ले आया बाबा बैजनाथ के दर पर। यहाँ हर सफ़र एक दुआ बनकर ख़त्म होता है। सो भाई जाते आते भी बैजनाथ बाबा के दर्शन करने आ गए हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, दर्शन करेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे दिल्ली की तरफ। हर हर महादेव। तो भाई बाबा के दर्शन हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया अद्भुत दर्शन हो गए। जल भी हमने यहीं चढ़ा दिया है। ये देखो आप, क्या वाइब्स है, बहुत ही पीसफुल। चलिए चलते हैं आगे। ये देखो भाई, मंदिर के बाहर एक पार्क बनाया हुआ है और क्या बढ़िया व्यू आ रहा है इधर से बाबा के धाम का। और अगर हम पीछे देखेंगे तो पीछे आपको बर्फीली चोटियाँ दिखाई देंगी धौलधार रेंज की। भाई यहाँ आना बिल्कुल वर्थ है, जो लोग भी यहाँ नहीं आए हैं भाई बिल्कुल आओ, मज़ा आ जाएगा आपको। दर्शन के दर्शन हो जाएंगे और घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे, पीसफुल जगह है।
पहाड़ों के बीच ये बहती नदी सिर्फ पानी नहीं होती, एक कहानी होती है, कभी तेज कभी शांत, जैसे हमें जीने के तरीके सिखा रही हो, रुकना भी और बहते रहना भी। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं पालमपुर में और आप ये देख सकते हैं सारे चाय के बागान हैं। बहुत ही बढ़िया, ये देखो आप, ब्यूटीफुल। ये ऊपर भी सारे चाय के बागान। भाई बहुत शांति यहाँ पे, देखो आप, पीसफुल एकदम। और क्या व्यू है, इनक्रेडिबल। सारी टी प्लांटेशन है, सारी ऊपर तक। ये देखो भाई, क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भाई किसी को चाय वाय पीनी है, लेके आऊँ क्या? तो भाई हम आ गए हैं टी बागान में। ये पीछे बतरा जी ड्रोन हाथ में लेके घूम रहे हैं। और ये देखो आप, कटाई चल रही है, क्या बढ़िया व्यू है। ऋषु भाई तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं केरला जाके, हम नहीं गए थे, हमारा फर्स्ट टाइम है। तो भाई भूख लग रही थी, अब रुके हैं यहाँ पे हिमाया कैफ़े। देखते हैं भाई कैसा होता है यहाँ पे और क्या मिलता है खाने को। पीछे तो कुछ मिला नहीं। जा रहे हैं भाई अंदर। क्या बनाया हुआ है? कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे हो? ये भाई बता रहा है भाई। ऋषु भाई आधे घंटे से ऑर्डर सोच रहे हैं, सैंडविच कौन सा करा जाए। ग्रिल सैंडविच, क्लब सैंडविच, ग्रिल सैंडविच। ग्रिल सैंडविच डिसाइड हुआ है। अभी हमने 3 पराठे ऑर्डर करे हैं, आलू प्याज का मिक्स, और दूसरा कौन सा था? गोभी, गोभी पराठा और 3 चाय। ऋषु भाई क्या कमी रहेगी सैंडविच में? सादा सैंडविच दे दिया है, बिल्कुल सिंपल है, कोई नमक मसाला नहीं डाला, बिल्कुल फ्रेश तो बनाया उन्होंने। टोस्ट में देना चाहिए। ब्राउन ब्राउन ब्रेड है, एक तो वाइट ब्रेड में दिया है। और क्या कमी रहेगी इसमें? नमक नहीं है। ब्राउन करने की कोशिश जला के ब्राउन करने की प्रॉपर कोशिश करी। नहीं किया। वेरी वर्स्ट फूड, आई डोंट लाइक। तो बिल नहीं होगा ना इसका? पूरी प्लेट साफ कर दो खा गया, उसके बाद भी कह रहा वेरी वर्स्ट फूड। छोड़ दिया है मैंने। भाई 2 टोस्ट उठाए थे इसने, बस साइड का कोना छोड़ के कह रहा छोड़ दिया मैंने। और केचप पे 2-3 चम्मच खा चुका है अभी तक। लो भाई आपका आ गया। क्या ये कोल्ड कॉफ़ी? कह तो ऐसे ही रहे हैं भगवान जाने। कोल्ड कॉफ़ी आ गई, अब देखते हैं चाय कहाँ रहेगी। भाई कोल्ड कॉफ़ी कितनी कोल्ड है? कोल्ड ही नहीं है, मेन कोल्ड कॉफ़ी होता है कोल्ड ही। कोल्ड में हटा दीजिए बस कॉफ़ी। भाई कोल्ड कॉफ़ी तो कोल्ड नहीं आई है, चाय थोड़ी गर्म आ जाए तो बात बने। और पराठे देखते हैं कैसे आते हैं, कहीं वो भी बिल्कुल सिंपल आ जाए। नाम बड़े दर्शन छोटे। वही वाली बात हो गई, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया और अब निकलेंगे यहाँ से थोड़ी वॉक करके। हैवी हो गया ब्रेकफास्ट। भाई टोस्ट तो ऐसे ही थे, पराठे बढ़िया लगे पर। ओहो, और पीछे व्यू इतना ओवरऑल जबरदस्त। पराठे आपके सही लगे मुझे, ठीक है। और तो सब चीज़ें दाम थी है ना, बाकी कोल्ड कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी तो कोल्ड में कोल्ड हटा दीजिए, कॉफ़ी थी। चाय में मज़ा नहीं आया यार। चाय में मज़ा नहीं आया ना, बेकार थी चाय। ओवरऑल पराठे, उबला हुआ पानी लग रहा था। ओवरऑल पराठे थोड़ा सा सही थे।
तो भाई अगर कोई रुके यहाँ पे तो सोच समझ के ही ऑर्डर करना। ओके। और पीछे व्यू देखो आप। व्यू अच्छा है, पार्किंग अच्छी है, माहौल अच्छा। ये था कैफ़े हिमाया और व्यू आप देख सकते हो, पीछे भी ज़बरदस्त और यहाँ से भी ज़बरदस्त। भाई व्यूज़ तो आपको यहाँ पे बढ़िया मिलेंगे देखने को। क्या कह रहा भाई कलर? ये कलर करवाया क्या? हाँ ये भी कलर करवाया ना, ब्लैक करवाया था इसको यार, वो ग्रे आता था, बार बार पॉलिश मारते रहो उसको। सो गाइस हम आ गए हैं फूड स्ट्रीट पे। मनाली जाते टाइम पे दोनों टाइम यहीं रुके थे, भूख लग रही थी, मैंने कुछ खा लेते हैं। पिज़्ज़ा हट वगैरह ट्राई करते हैं। ऑप्शंस हैं, पिज़्ज़ा हट है, केएफसी है, और क्या है, वांगो, कोस्टा कैफ़े, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। भाई गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज़ है। चलिए चलते हैं आगे। भाई लंच कर लिया और अब निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। 6 घंटे 3 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 9:30 बजे, मतलब 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाएंगे, 1 आध घंटे का हॉल्ट लेंगे तो भाई ऋषु भाई पेट भर गया? हाँ क्या हूँ? हाँ भाई। बिरयानी खा के भी आवाज़ नहीं आ रही क्या? हाँ गई। भाई मैंने और बतरा ने खाया था पिज़्ज़ा और भाई को खानी थी बिरयानी। चलो अब निकलते हैं आगे भाई दिल्ली की तरफ। भाई ये देखो ऊपर लाइव लैंडस्लाइड चल रही है इधर, धूल ही धूल, इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं यहाँ से और ट्रैफिक लग गया। तो गाइस अभी 6 बजने वाले हैं, मतलब बज ही गए हैं 6 ऑलमोस्ट, और पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में। टीटी करनाल रोड पे आ गए हैं। 4 घंटे 4.5 घंटे का रास्ता है, मतलब वही 10:30 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। भाई पेट्रोल भरवा दिया, अब निकल गए। ऋषु भाई तब से सो रहे थे, अब उठे हैं, अब हम अब जाग आगे चुके बैठे हैं, हैं। अब हम आगे बैठ रहे हैं। अब बताइए। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं रास्ता अपना। और खराटे बंद करते हैं हम, खर्राटे बंद हो गए हैं अब सीधे भाई मिलते इतने हैं। गंदे खराटे लेते हैं ना ये। अरे यार सो गया था बीच में थोड़ी देर के लिए। भाई 6 बज के 10 मिनट हो गए और हम हरियाणा बॉर्डर एंटर कर रहे हैं। पंजाब बॉर्डर ख़त्म हो गया। अम्बाला सिटी यहाँ से राइट नीचे से। ऋषु भाई हरियाणा आ गया, अब यहाँ पे आपको मिलेगी लठ। संभाल के चलाइए फिर। अब तो स्पीड वीड वाले नहीं खड़े होंगे यार यहाँ पे इस टाइम पे। अब हरियाणा देखिए, हरियाणा में हरियाणा आपका अम्बाला शंख बना रखा है और ये बढ़िया लग रहा है भाई। अब हरियाणा। अब थोड़ा सनसेट के टाइम पे व्यू बढ़िया आएगा। 4 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली, 10 सवा 10 बजे तक। ये शाम का डूबता हुआ सूरज आसमान को सुनहरे रंग में रंग रहा है, और नीचे ये हरियाणा के खेतों में खिले हुए सूरजमुखी, जैसे पूरी धरती ने रोशनी को अपने अंदर समेट लिया हो। हवा में हल्की सी खुशबू है और हर फूल सूरज की तरफ देखकर खामोशी से मुस्कुरा रहा है। यहाँ लगता है जैसे वक्त धीरे हो गया हो और जिंदगी बस इस पल को जीना चाहती हो। सो गाइस मन्नत आ गए हैं कुरुक्षेत्र, थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद चलेंगे आगे और
बढ़िया लाइवली माहौल चल रहा है मन्नत पे भाई। सनसेट हो गया है और बढ़िया व्यू आ रहा है भाई। थोड़ी थकान सी हो रही थी, मैं रेस्ट करते हैं थोड़ा, रिफ़्रेशमेंट लेते हैं कुछ, उसके बाद चलेंगे आगे। अरे बत्रा जी बैठ गए हैं ट्रैक्टर पे भाई, चलाइए एक बार इसको। साहब बैठ गए ट्रैक्टर पे। भाई ऋषु भाई चलाएंगे अभी ट्रैक्टर। अभी कह रहे हैं मेरे को यहीं छोड़ दो, मैं ट्रैक्टर से आऊँगा। लेके जा रहे हैं आप इसी से आइए तो भाई, हम तो गाड़ी में चल रहे हैं, ये इसी से आएगा ये। गाड़ियाँ बहुत तेज चलेगी गाड़ी। चलो भाई हम ऐसे चल रहे हैं, ऋषु भाई अपने आप ही आएंगे ट्रैक्टर पे। अरे भाई वो देखो एक बारी अमिताभ बच्चन, हाँ मेरे ये अमिताभ बच्चन जी नमस्ते करते हुए सबको वेलकम बढ़िया करते हैं लोगों का। बाय बाय। तो गाइस फिर से मन्नत आ गए हैं, फिर से मन्नत पे आ गए हैं। Welcome to another पर अब मन्नत। पानीपत वाले आ गए हैं भाई। यहाँ देखो ट्रैक्टर भी नहीं है, हम झूठ नहीं बोल रहे, पानीपत वाले मन्नत पे आए हैं। अब यहाँ पे करेंगे डिनर और फिर निकलेंगे अपने घर के लिए। भाई भूख लग रही है बहुत तेज। क्या खाओगे? और ये बत्रा जी आ रहे हैं पीछे। क्या खाएंगे, कुछ खाने खाएंगे और क्या खाएंगे। भाई आगे चलते हैं, खाते हैं आगे। मज़ा आ रहा भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे सो के भाई पूरे रास्ते बंदा सोता हुआ आता है, पर खराटे नहीं मार के यार, और सोया सोता है। था। 10 मिनट जागेगा, आधा घंटा सोएगा, ये हाल है भाई का। इधर लेफ्ट में आ गए किराना गेट। चलो भाई खाते हैं कुछ, फिर मिलते हैं आगे। भाई डिनर हो गया, अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। भाई बहुत भीड़ थी, 15-20 मिनट की वेटिंग थी, पर हमारा तो नंबर आ गया था टाइम से। पर भाई सर्विस बहुत डेली थी, जिस हिसाब से भीड़ थी उस हिसाब से सर्विस स्लो थी, बहुत ज़्यादा स्लो थी। एक चीज़ के लिए वेट करना पड़ रहा था। आगे पेट हो गया फुल, अब निकलते हैं दिल्ली की तरफ। 2 घंटे के आसपास लगेंगे। 11 अभी हो रहा है 10:10। तो वही 11, 12, साढ़े 11, 12 बजे तक पहुँचेंगे। ऋषु भाई पेट भर गया, मज़ा आ गया। हाँ पेट तो भर गया, बट खाना अच्छा था, बट सर्विस अच्छी नहीं थी, बहुत लेट बहुत लगती डेली थी, सर्विस बहुत थी ना। डेली। खाना तो ओवरऑल ठीक था, बस पनीर की सब्जी में कच्ची पनीर डाली थी, थोड़ा फ्राई कर दो। भाई अगर वीकेंड्स पे आओगे तो थोड़ा टाइम निकाल के आना, सर्विस बहुत डेली है इनकी। और वेटिंग पीरियड चल रहा है अलग से। 15-15, 20-20 मिनट का, आधे घंटे का वेटिंग वेट पीरियड हमने है। खुद किया है, हाँ। तो हम दूसरे को क्या बोले। सही बात है। नहीं हमारा नंबर आ गया था टाइम पे, पर खाने की टेबल पे बैठ के वेट करना पड़ रहा, ऑर्डर ही नहीं आ रहा यार। चलो भाई आगे चलते थैंक यू। हैं। भाई दिल्ली बॉर्डर आ गए हैं और 11 बज रहे हैं। फाइनली 11 बजे दिल्ली एंटर कर लिया है। दिल्ली बॉर्डर आ गए हैं। और ऋषु भाई को छोड़ेंगे बाईपास पे, अरे या पासपोर्ट है। अशोक विहार छोड़ देते हैं। अशोक विहार से निकल जाएगा कैब करके, वहाँ लेफ्ट में वो ज़्यादा सही रहेगा इसके लिए। जहाँ से अशोक विहार के इसके पतरा के लिए लेफ्ट मुड़ेंगे ना, तो वहाँ पे तेरे को ड्रॉप कर देंगे, वहाँ पे कैब कर लियो। वो रोड सीधी जा रही है ना उधर। भाई ऋषु भाई की कैब करा दिया है गुड़गांव के लिए। अशोक विहार पहुँच गए थे टाइम से, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, पतरा को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। तो भाई 11:30 बज गए हैं, बतरा को भी कर दिया ड्रॉप, अब जा रहे हैं अपने घर। तो भाई अब जा रहे हैं अपने घर और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करो, अपना प्यार देते रहो। आगे और भी राइड्स आएंगी और भी व्लॉग्स मिलेंगे आपको। चलिए भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक भाई राइड सेफ, ड्राइव सेफ। हर हर महादेव।